हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर ज्ञान। लास्ट वीडियोस में हमने स्टार्ट किया था रीति काल की विशेषताएं। आज हम इसे कंप्लीट करेंगे। ब्रज भाषा का उत्कर्ष। ब्रज भाषा इस युग की प्रमुख साहित्यिक भाषा थी। श्रृंगार रस के लिए ब्रज भाषा वैसे भी अनुकूल है। डॉक्टर नगेंद्र रीतिकालीन काव्य की भाषा के विषय में लिखते हैं कि भाषा के प्रयोग में इन कवियों ने एक खास नाजुक मिजाजी बरती है। इनके काव्य में किसी भी ऐसे शब्द की गुंजाइश नहीं जिसमें माधुर्य ना हो। संगीत की रेशमी तारों में इनके शब्द मोतियों की तरह गूंथे हैं। चित्रात्मकता, संगीतात्मकता, मधुरता इनकी भाषा के अन्य गुण हैं। कोमल कांत पदावली में देव और पदाकर ने तुलसी को भी पीछे छोड़ दिया। अलंकारों के प्रति मोह। रीतिकालीन कवियों का अलंकारों के प्रति झुकाव रहा है। प्राय सभी कवि अलंकारवादी थे। इसका कारण राज दरबारों का विलासी वातावरण और जनसाधारण की रुचि थी। आशीर्दाताओं के मनोरंजन के लिए ये कवि कल्पनाओं की ऐसी उड़ान भरते थे कि सुनने वाले वाह वाह कर उठते थे। इसी प्रवृत्ति के कारण कुछ आलोचक रीति काल को अलंकृत काल भी कह देते हैं। इस काल की कविता कामनी के लिए अलंकारों का भार सहना कठिन हो गया है, जिससे कहीं कहीं काव्य सौंदर्य में वृद्धि होने की उपेक्षा कमी हुई है। लास्ट है शैली। रीति काल का संपूर्ण काव्य मुख्य रूप से मुक्तक शैली में ही रचा गया है। इसके दो कारण थे। पहला कारण तो ये था कि इन कवियों के आशीर्दाताओं में लंबे लंबे प्रबंध काव्य सुनने का धैर्य नहीं था। कवि के पास केवल उतना ही अवसर था कि वह अपने स्वामी की रुचि देखकर एक दो पदों में काव्य रचना करके उसका मनोरंजन कर सके। दूसरा कारण यह था कि इन कवियों में संपूर्ण जीवन को चित्रण करने की क्षमता नहीं थी। यह कवि केवल ब्रह्म सौंदर्य को लेकर काव्य में उतरे और इसके लिए मुक्तक शैली ही अधिक उपयुक्त थी। दोहा, कवित्व, स्वय आदि छंदों का प्रयोग हुआ है। इन विशेषताओं को देखते हुए कहा जा सकता है कि रीतिकालीन काव्य सीमित परिवेश को लेकर चला है। काव्य में मौलिकता का भी अभाव है। डॉक्टर भगीरथ मिश्र रीतिकालीन काव्य के विषय में कहते हैं कि ऐसा लगता है कि रीति कविता के रचयिता यौवन और वसंत के कवि हैं। जीवन का फूलता हुआ सुंदर रूप ही उन्हें प्रिय है। पतझड़, संघर्ष और विनाश संभवतः उनके व्यक्तिगत जीवन में इतने घोर रूप में विद्यमान था कि काव्य में भी उसको उतार कर कवि निराशा और निवृत्ति की भावना नहीं जगाना चाहता था। एक दिशा में और भी यह रीतिकालीन कविता के ऋणी है। भक्ति काल ने समाज में परलोक और वैराग्य चिंतन का जो वातावरण बना दिया था, रीतिकालीन कवियों ने भौतिक जीवन से दूर इस काव्य को फिर से धरती का वैभव और विलास दिखाया। अतः हम उपयुक्त प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए यह कह सकते हैं कि हालांकि रीति काव्य संकीर्णता रूढ़ियों की परिधि में ही आबाद रहा, फिर भी इस काव्य में पाई जाने वाली सरसता, कोमलता एवं मार्मिकता कम महत्वपूर्ण नहीं है। इस काल के काव्य में रसात्मकता, कला प्रतिभा, भाषा, सौष्ठव आदि सभी गुणों के दर्शन होते हैं। धन्यवाद।